हमें आज एक किताब मिला है। जय हिंद दोस्तों, आज हमें एक किताब मिला है जो भारत की संस्कृति के बहुत खिलाफ़ है और ये सनातन धर्म और उसके बाद सिख धर्म दोनों को बांटने का काम करता है, क्योंकि जिसने ये किताब लिखा है वो बहुत अलग है। इसमें जगत गुरु का पथ दिया गया है और ये संत रामपाल जी के लिखे के अनुसार है और ये सनातन धर्म के खिलाफ़ भी है और ये सिख धर्म के भी खिलाफ़, क्योंकि इसमें पूरी तरह से ब्रेन वॉश है। आपको मैं दिखाऊंगा। इसका नाम है ज्ञान गंगा, यानी कि ओम को भी इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये दिखने में भी अलग लगे। क्योंकि इसमें सरासर मनोविज्ञान का भी उपयोग किया गया है। तो इसको हम देखते हैं इसमें है क्या। तो इसमें ये है, जैसे कि इसमें जो आज होली का पर्व होता है, जो घटना हुई थी सतयुग में, उसको इसमें इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जैसे इसके पूरे लेखक और पूरे ईश्वर और ब्रह्मांड के देवी देवता कबीरदास जी हैं, जबकि वो एक कवि हैं। जैसे कि सत्यलोक केवल एक रस परम शक्ति सुख है, लेकिन एक सच बात मैं बता रहा हूँ। सनातन प्राचीन विज्ञान है जो खगोलीय विज्ञान पर आधारित है। इसमें इस तरह से लिखा गया है, सतयुग उस समय को कहते हैं जिस युग में आधर्म नहीं होता। कौन से ऐसे युग हैं जिसमें आधर्म नहीं हुआ? इस तरह से इसे डिज़ाइनिंग किया गया है ब्रेन वॉश के लिए। शांति होती है, लेकिन हर एक ग्रंथ में पढ़ा जाता है कि कोई भी युग में ऐसा नहीं है कि जिसमें अधर्म हुआ ना हो। पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती। क्या इसमें कोई भी संस्कृति ग्रंथों में ऐसा लिखने को मिलता है? क्या स्त्री भी विधवा नहीं होती उसमें? क्या इस तरह का डिजाइनिंग है? नहीं। वर्तमान में कलयुग है, इसमें अधर्म बढ़ चुका है, मानव भक्ति आस्था कम हो जाती है। ये ब्रेन वॉश के लिए इस तरह से डिजाइनिंग किया गया है। लिखा है अध्याय 16 श्लोक 23-24 में वर्जित है, जिस कारण में परमात्मा से जो लोग लाभ और वंचित होता है वह प्राप्त नहीं होता। इसीलिए अधिकार मनुष्य निस्तक हो जाता है। धनी बनने के लिए रिश्वत, चोरी तथा डकैती के माध्यम से बनते हैं। लेकिन मैं अब श्रीमद् भागवत गीता को भी उठा रहा हूँ। उसमें 23वां और 14वां यानी कि 16वां श्लोक में आपको दिखा रहा हूँ उसमें लिखा क्या है असलियत में। तो दोस्तों, ये हमारा प्राचीन ग्रंथ है गीता, जो श्रीमद् भागवत गीता है। अब इसको हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें कितना सरलता से और सत्यता से सत्य को दिखाया भी गया है और जो सत्य है उसको बताया भी गया है। लेकिन देखो इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि अपने अपने गुणों को प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करता है
उनके सिद्धि प्राप्त होती है। और जिसने सब जगत का विस्तार किया है, उस ईश्वर को अपने कर्म के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त पाता है। दूसरे के उत्तम कर्म से अपना नीच कर्म ही श्रेष्ठ है। यानी कि दूसरा चाहे जितना आगे है, लेकिन खुद अपने लक्ष्य और कमजोरी को पहचान कर उसे पूरा करना सबसे अच्छी बात है, और वो सबसे बढ़िया कर्म है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। सर्वर्थ आसक्त को छोड़ने वाला, आत्मा जीतने वाला, इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्वकर्म निश्चित रूप परम सिद्धि को पाता है। वह फिर कैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है। सो मुझसे सुनो, यही इस ज्ञान की परमनिष्ठा है। शुद्धि बुद्धि से युक्त होकर धृति द्वारा इस मन को वश में लगाकर शब्दित विषयों को छोड़कर राग दोष से रहित होकर एकांत में रहने वाला, माताहारी वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यान युक्त और वैराग्यवान, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध तथा परिग्रह छोड़कर ममताहीन और संत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग्य होता है। वर्त को प्राप्त हुआ पुरुष दत्यंचित होकर शोक व अविलंबशा को नहीं करता और जीव मात्र से समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। यानी कि वो प्राकृतिक रूप से ईश्वर से परम भक्ति पा जाता है। ईश्वर का अर्थ है प्राकृतिक, ब्रह्मांड, जिसका ना तो आरंभ है ना तो कोई अंत है। इस प्रकार ज्ञानी सदैव मुझ में निवास करने वाले सब कर्मों को भी करता है और अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। तत्पश्चात तत्व से मुझे जानकर फिर मन मुझ पर ही वश प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर और सब कर्मों को मुझी पर अर्पण कर। बुद्धि योग के आश्रय से निरंतर अपने चिंता को मुझ में लगाओ। मेरे में चिंता लगाकर मेरी कृपा और दुर्गम कष्ट से तार जाओगे। यदि अहंकार मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। तो दोस्तों, अगर जो गीता जो बोल रही है, और ये सच भी है, अगर जो कोई मनुष्य अत्यधिक क्रोध और अहंकार में परिवर्तित हो जाता है तो उसका धन, परिवार और उसकी हर एक कड़ी का बहुत भयंकर नुकसान होता है। और कर्म का अर्थ है लगातार संघर्ष और अभ्यास करना, उसी को कर्म कहा गया है। लेकिन इसमें पूरा ब्रेन वॉश के लिए जाति साति स्त्री पुरुष होते हैं। यानी कि इसमें जाति पाति को बांटा भी गया है। सर्व मनुष्य वेदों के आधार से भक्ति करते हैं। तो ये ज्ञान गंगा का खेल है भाई। और ये गीता है जिसमें किसी को जात पात से नहीं बांटा है, बल्कि सबको एक नज़र से देखा है। तो यह है भारत की प्राचीन सनातन ग्रंथ, जो हमेशा पवित्रता देती है, ना कि ये आज का जो संत रामपाल के लिखा के अनुसार। क्योंकि इसमें खुद को पुजाने के लिए इन्होंने इस तरह का लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की और डर और भय का उपयोग किया है, ताकि ना चाहते हुए भी लोग इनकी पूजा करें। अब ये देखो इसकी और कहानियाँ। ज्ञान संत रामपाल दास जी महाराज को परमेश्वर कबीर साहब जी ने प्रदान किया है। मार्च 1997 में फुल्गुस मास की शुक्ल पक्ष प्रथम को दिन के 10 बजे
कबीर परमेश्वर जिंदा परमात्मा के रूप में सत्यलोक से आकर संत रामपाल दास जी महाराज को सनातन तथा सरनाम दान करने की आदेश देकर अन्यदित किए हैं। यानी कि ये खुद को अपने आप को भगवान बनने की कोशिश भी किए हैं भाई। तो हमें आप सबसे विनम्र निवेदन है और अत्यधिक भारत की शांति और सनातन को सुरक्षा रखना चाहते हैं और भारत के आत्मनिर्भरता के साथ साथ विश्व गुरु का पथ, जो पूरे विश्व भारत को विश्व गुरु कहता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य सनातन ही है और हमें सनातन को बचाना है और इन सब से हमें दूर रहना है। जो भी भविष्य में इस तरह का किताब या मनगढ़ंत कहानियाँ बनाएगा उसको तो अब ईश्वर भाई कलयुग के 1999 में भी अवतरित होने लगे इन्हीं के अनुसार, और ये खुद को साक्षात भगवान बनने की कोशिश किए हैं ताकि इनको लोग पूजें। क्योंकि इन्होंने तोड़ मरोड़ कर सिख धर्म और हिंदू धर्म को इस तरह से भटकाया है ताकि लोग डरकर इनका पूजा करने लगें। अब ये देखो, संत रामपाल जी महाराज का जन्म श्री नंदराम जाट के घर 8 सितंबर 1951 को गांव धंधना, जिला सोनापत और जिला रोहतक में हुआ था, जो वर्तमान हरियाणा था, कि जिस समय कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका होगा। मैं गरीब दास वाले बराहे पथ में आगे स्वयं आऊँगा। तो इस तरह का ब्रेन वॉश हो रहा है आज के समय में। यानी कि इनका सरासर कहना है कि अब हिंदू और सिख को बांटो और राज करो इनमें, खुद ईश्वर बनकर। तो विनम्र निवेदन है कि इस तरह का बुक अगर जो आए तो उसे वापस लौटा देना चाहिए आप लोग भाइयों, और साथ में इस तरह का कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि इस तरह का अंधविश्वास नहीं फैलाना है, देश को आगे लेकर जाना है। हमारा जो प्राचीन ग्रंथ सनातन है वो काफ़ी है, किसी को पूजना या धर्म और जात पात में बांटना वो नहीं सिखाता, क्योंकि इसमें पूरा गीता ही देख लीजिए, इसमें कहीं जात पात को बांटने को लिखा ही नहीं है। जो लोग झूठी अफवाह फैलाते हैं, मैं सीधा गीता ही पूरा दिखा रहा हूँ, इसमें कहीं जात पात को बांटने का लिखा ही नहीं है। इसमें साफ साफ मानव के जीवन किस तरह से जीना चाहिए, मनुष्य क्या है, प्राकृतिक क्या है, किस तरह कर्म करना चाहिए, किस तरह संघर्ष करना चाहिए ताकि वो लक्ष्य को पा सके, ये चीज़ लिखा हुआ है। किस तरह मन को काबू में करना चाहिए, जिसे कुछ लोग नीच मानसिकता के होते हैं। जब ये सब प्राचीन ग्रंथों पर विश्वास होता है और अच्छे से कोई गीता का पालन करता है तो वो बहुत आगे जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिखावा है, क्योंकि कोई भी सनातन ग्रंथ किसी को बांटने के लिए बना ही नहीं। अगर जो इसमें बांटने के लिए कुछ लिखा होता तो इसमें स्वयं पूरा लिखा होता, और हमने आपको पूरा दिखाने की कोशिश किया है जो मेन था, जिसमें लोग ज़्यादातर कहते हैं कि उसमें ये लिखा है। अब ये तत्व ज्ञान पुरुषों ने देखा है जिसमें यह सारा संसार व्याप्त है, उनका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। सच है, क्या कोई गैस और जल का विनाश कर सकता है, या फिर कोई हवा को ख़त्म कर सकता है?
तो गीता इस तरह बताया है जो प्राकृतिक में से और मानव कल्पना से परे भले हैं, लेकिन वो सत्य और साकार हैं। अब हम आते हैं फिर से ज्ञान और गंगा पर। ज्ञान गंगा जो रामपाल द्वारा लिखा गया है। देखो, इस तरह से लोगों को भ्रमित किया गया है कि पूछो ना। लिखा है सामवेद में जो श्लोक 822 में बताया गया है, और जो इसमें बताया गया इसमें थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर भी किया गया है, लेकिन वही चीज़ इन्होंने दिया है एक भ्रम में डालने के लिए। यानी कि एक तरफ सनातन को ये नीच दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं और ख़ुद को ईश्वर बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। लिखा है प्रथम ओम, दूसरा सनातनम तत्व और तीसरा सरनाम तत्व। यही गीता जी भी प्रमाण देती हैं। अब इस तरह का ग्रंथ का क्या उपयोग? ये कोई ग्रंथ है या कोई धर्म? नहीं, ये एक राजनीतिक और सोची समझी साजिश है ताकि किसी तरह भारत को बांटा जा सके। अब इसमें ये देखो लोगों को गुमराह करने के लिए किस तरह का उपयोग किया गया है। उदाहरण के रूप में श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्णचंद्र जी, श्री परशुराम जी तथा श्री निकलंक जी, जो अभी आना शेष है और इनका जन्म पहले से हो चुका है। यानी कि आज उनका ग्रंथ में वर्णन मिलता है, लेकिन इन्होंने कलयुग में इनको बताया है, जो कलयुग में के अंत में आएंगे। ये सर्व अवतार घोर संहार करके ही आधर्म का नाश करते हैं। तो इस तरह का गुमराह किया गया है। कहीं इन्होंने सनातन को दिखाया है तो कहीं इन्होंने सिख धर्म को मिलाकर दिखाया है, लेकिन दोनों में इस तरह का मिलावट किए हैं ताकि ये खुद को ये दिखा सकें ये खुद भगवान हैं। तो ये पूरी तरह से गुमराह करने की कोशिश किया गया है ताकि डर और भय के वजह से लोग इनसे जुड़ सकें, और ये सरासर मनोविज्ञान का खेल है। और आगे मैं विस्तार से दिखा रहा हूँ। ये आप लोग को भाइयों में दिखाने जा रहा हूँ। बहुत भयंकर और बहुत बड़ा लोचा इसमें है। इसमें इन्होंने खुद ये दिखाया है, भाई बोले वाली जन्म साखी के प्रमाण। एक महापुरुष के विषय में भाई बोले वाली जन्म साखी और प्रहलाद भक्त की भविष्यवाणी। अब ये हमें सिखाएंगे कि जो भक्त प्रहलाद थे वो कौन थे। भाई वाले का जन्म साखी में लिखा गया विश्व स्पष्ट करता है कि संत रामपाल दास जी महाराज ही वह अवतार हैं जिन्हें परमेश्वर कबीर जी तथा संत गुरु नानक जी के पश्चात पंजाब की धरती पर अवतरित होना था। अब ये खुद को भगवान दिखाने की पूरी कोशिश किए हैं। संत रामपाल दास महाराज 8 सितंबर सन 1951 को गांव धनानंद जिला सेनापति हरियाणा प्राप्त उस समय पंजाब प्रांत भारत की पवित्र धरती पर श्री नंदराम जाट के घर जाटवर्ड में श्रीमती इंदिरा देवी के कोख से जन्मे। अब ये हमें सिखा रहे हैं। तो